नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने अपने शॉर्ट में आपको बहुत ही क्विक फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ जो एक हम इक्विटी शेयर लेते वक्त देखते हैं के बारे में बताया था। इस वीडियो में उन 5 रेशियोज़ की ही चर्चा करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। हम लोग को इक्विटीज़ लेते समय अगर इन्वेस्टर हमारा लॉन्ग टर्म का है, बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है, तो कुछ रेशियोज़ देखने से क्या होता है, हमें एक अच्छा अंदाज़ा लग जाता है कि जो इन्वेंट्री या स्टॉक हम ले रहे हैं, क्या वो स्टॉक ठीक है या रिलायबल है कि नहीं है। ये एक मोटा मोटा होता है, ये डेफिनेट नहीं है, क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के साथ में इमोशनल बहुत से बातें होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। बट टेक्निकली देखने पे आपको इतना क्लियर होगा कि थोड़ा सा डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। पहला रेशियो जिसकी हम बात करते हैं वो है पीई रेशियो, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो भी माना जाता है। आप देखेंगे जितना कम पीई रेशियो होगा उतना ही कम बर्डन इक्विटी पे होगा। आप उस शेयर को अच्छा मान सकते हैं यानी कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड स्टॉक का मतलब ये हो गया कि आगे उसके बढ़ने का पोटेंशियल ज़्यादा माना जाता है। पीई रेशियो नॉर्मली होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। जब इसको इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो आपका पी रेशियो निकलता है। जब भी आप कभी इक्विटी के लिए ले रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का पी रेशियो उस मार्केट के सिमिलर स्टॉक्स के पी रेशियो से कंपैरेटिवली कम हो, तो आपका डिसीजन ज़्यादा अच्छा माना जाएगा कोई इक्विटी लेते वक्त। अगला हम लोग इसी का एक एडवांस वर्जन आजकल और आया है जो पीईजी रेशियो है, जो क्या करता है पीई रेशियो को भी जो ग्रोथ होती है उससे डिवाइड कर देता है, यानी कि अर्निंग ग्रोथ जो उस मार्केट की होती है उससे डिवाइड करता है। ये रेशियो 1 अच्छा रेशियो माना जाता है। यहाँ पर पीई रेशियो अपॉन अर्निंग ग्रोथ इसको करते हैं हम लोग। ये दूसरा रेशियो है। तीसरा एक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीई रेशियो, यानी डेट इक्विटी रेशियो। ये बताता है कि आपकी जितनी डेट है, यानी ये कंपनी जो डेट्स दी हुई हैं डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स कैपिटल कितनी है, यानी कि शेयर होल्डर के ने जितनी कैपिटल लगाई है और जितनी डेट। नॉर्मली इस प्रोविजन में क्या होता है, डेट बढ़ने पे लीवरेज बढ़ता है और ईपीएस बढ़ता है ना, क्योंकि आप सस्ता डेट लेते हैं और अगर आपका जो मार्केट रिटर्न है ज़्यादा है तो आपका ईपीएस बढ़ता है। लेकिन इसका उल्टा होने पे खतरनाक हो जाता है। तो ये भी चेक करना है कि अगर आपने डेट तो लिया है लेट्स से 10% पे और आपका रिटर्न आ रहा है 8% का, तो क्या होगा, आपका ईपीएस लो हो जाएगा। तो हमेशा देखना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो, जो डेट लिया गया कॉस्ट क्या है और मार्केट का रिटर्न कितना चल रहा है। तो अगर मार्केट रिटर्न ज़्यादा है तो डेट इक्विटी रेशियो जो होता है अच्छा माना जाता है। अगर डेट जो है डेट इक्विटी रेशियो 0.5 तक है इट इज़ गुड, 0.5 to 1 इट इज़ नियर अबाउट ओके। बट अगर डेट इक्विटी रेशियो 2 या उसके ऊपर चला आता है तो रिस्की है। दैट मीन्स कंपनी डेट पे काम कर रही है। वी नेवर नो, मार्केट में प्रॉफिट नहीं हुआ, हाई इंटरेस्ट देने पड़े तो कंपनी को भारी नुकसान भी लगता है। तीसरा जिसके हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो हमारी इक्विटीज़ हैं उस पर रिटर्न कितना आ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। जो कंपनी की इनकम हुई डिवाइड बाय नेट इनकम, मतलब है सारे खर्चे, यानी ईबीआईटी हटाने के बाद में जो खर्चे बचते हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए बचते हैं वो पैसे नेट इनकम हो गई, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड यानी जितनी कंपनी की कैपिटल है और इंटू 100, तो निकल के आता है ये 15% के अब अच्छा माना आता है। समझ सकते हैं एक कंपनी के 1000 शेयर हैं और उस कंपनी के मुनाफा है 1 लाख रुपये हुआ है, तो 1 लाख बटे 1000, ठीक है ना, 1 लाख बटे 1000। और जो शेयर है क्योंकि वो 10 रुपये का मान लेते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए, तो 1000 गुणे 10 यानी कि 1 लाख बटे 10,000 गुणे 100, तो हमारा निकल कितना आएगा 10। तो यानी कि इसका जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10% है। तो इस फॉर्मूला से निकालने पे भी आपको एक अच्छा रेशियो मिल जाता है। दूसरा बताते हैं आपको करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट रेशियो। ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी के बराबर या उससे ऊपर हैं या नीचे हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ हमारा करंट रेशियो बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। तो ये कुछ 5 रेशियो मैंने इस बार चर्चा की है जिसके बारे में आप देखिए। इसके अलावा मल्टीपल रेशियो ऐसे होते हैं और बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो टेक्निकली किसी स्टॉक को देखते वक्त लिए जाते हैं डिसीजंस, उसमें काम आते हैं। कोशिश करेंगे बताते रहें, क्योंकि मार्केट की स्थिति बड़ी गड़बड़ चल रही है तो बहुत संभाल के एंट्री इन्वेस्टमेंट्स करनी है। थैंक यू एंड बाय।